बोले गजानन जी महाराज की जय हो। गीता भागवत की जय हो। 5वां अध्याय शुरू। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ है कल्याणकारक है उसको मेरे लिए कहिए। पहला। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों, शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, निष्कर्म का योग अर्थात समत्व विधि से भगवत अर्थ कर्मों का करना है। ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्कर्म कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दूसरा। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी वेश द्वार करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। तीसरा। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं न पंडितन, क्योंकि इन दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष के लिए फलदायी परमात्मा को प्राप्त होता है। चौथा है, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्कर्म योगियों के द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से ही देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। चौथा। परंतु हे अर्जुन, निष्कर्म योगी के बिना संन्यास तथा मन, इंद्रियां और इस देह को जानने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत्सव को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। छठा है, वश में किया हुआ देह जिसके जितेंद्र और विशुद्ध अंतकरण वाला है, वह संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। सातवां। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता है, मीचता हुआ भी इन इंद्रियों अपने अपने अर्थ में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे मानो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 8-9। परंतु हे अर्जुन, देहा अभिमानियों के द्वारा ये साधना होना कठिन है और निष्कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। 10वां। इसीलिए निष्कर्म योग ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन, बुद्धि और इस देह के भी आसक्ति को त्याग करके अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। 11वां। इसी से निष्काम योगी कर्म के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति स्वरूप को प्राप्त करता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता जाता है। इसीलिए निष्कर्म योग उत्तम है। 12वां। हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके ऐसा
संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ तो 9 द्वारों वाले देह रूप में इनको मन से त्याग करके अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। 13वां, परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, परंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति बरतता है, अर्थात गुणों में ही गुण बरत रहे हैं। 14वां, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान रखा हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। 15वां, परंतु जिनका वह अंत कारण है अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के संघर्ष उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को अर्थात कराता है। 16वां, है अर्जुन, तदुप है बुद्धि जिनकी, तदपु है मन जिनका और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से उनकी स्थिति ऐसे तत्परायण पुरुष के ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुपुराणवती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। 17वां, ऐसे में वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी और कुत्ते और चंडालों में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। 18वां, इसीलिए जिनका मन समतम भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वह जीते हुए भी संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा तो निर्दोष और सम है, इससे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। 19वां, जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर के हर्षित नहीं हो सकते, अप्रिय अर्थात जिनको लोग अप्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर के उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेदा पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिति है। 20वां, बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोक्ताओं में आसक्ति रहित अंतकरण करने वाला अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्म रूपी से योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 21वां, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, जो भी निसंदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसीलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। 22वां, जो मनुष्य इस देह के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जीतने के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। 23वां, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है और आत्माओं में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। होता है। 24वां, नाश हो गए
सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निर्वत हो गया है, संयम उनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है। रति जिसकी एकाग्रता हुआ है भगवान के ध्यान में, चित्त उनका ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 15वां काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए ज्ञानी पुरुष के लिए ये सब की ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। 26वां हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ भी त्याग करके नेत्रों की दृष्टि को भुक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिकाओं में विचारने वाले प्राण और अप्राण वायु के सम करके 27वां जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि, जिसकी ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह हमेशा मुक्त है। 28वां हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों तथा सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और जो सच्चिदानंद धन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। 29वां बोलो गीता भागवत माता की जय हो। मैंने कथा पढ़ी है, लाइक ज़रूर करना।